बिहार चुनाव को लेकर आज उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और विधायक संजीव चौरसिया ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। दोनों नेताओं के कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बिहार चुनाव में एंट्री हो चुकी है। बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद वो दीघा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजीव चौरसिया के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखीसराय पहुंची। देखिए, मुझे तो दिल्ली के बिहार के नागरिकों ने भेजा है। उन्होंने कहा कि भी बिहार में भी इसी प्रकार विकास चलना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, पूरा देश आगे बढ़े, ये संकल्प हम सब का है और उस संकल्प में, उस महायज्ञ में आहुति देने मैं भी यहाँ पहुंची। बिहार विधानसभा चुनाव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस साल फरवरी में दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली रेखा गुप्ता की बिहार चुनाव में प्रचार के लिए भारी मांग है। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के साथ ही पटना में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जेडीयू ने आज अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस बीच कई नेता कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू के नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। सबसे पहले औरंगाबाद जिले के नबीनगर विधानसभा से बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। ये लोग पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह को टिकट देने की मांग कर रहे थे। यहां से पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे को टिकट दिए जाने की चर्चा से ये नाराज होकर यहां पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने से रोका, जिसके बाद आवास के बाहर का इलाका कुछ देर के लिए प्रदर्शन स्थल में तब्दील हो गया। दोपहर में पूर्व विधायक महेश्वर यादव भी अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास पहुंचे और टिकट वितरण में पारदर्शिता की मांग करते हुए नारे लगाए। विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग महुआ विधानसभा से आते हैं और महुआ विधानसभा में पूर्व में एनडीए की प्रत्याशी रही डॉक्टर आसमा परवीन, जिनके टिकट का मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। और बिहार में राघवपुर सीट से तेजस्वी यादव का नामांकन हुआ। तेजस्वी ने राघवपुर से तीसरी बार नामांकन भरा है। 2 सीटों से लड़ने की खबरों पर तेजस्वी ने सीधे तौर पर इस बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ राघवपुर से ही चुनाव लड़ रहा हूं। बिहार की जनता मौजूदा सरकार को बदलने का फैसला कर चुकी है। देखिए, लगातार 2 बार से राघवपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघवपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघवपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी और हमारा एक संकल्प है और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए। हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। लोग त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से, अपराध से। अब बिहार जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहता है। हम लोग नए सोच के हैं, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघवपुर लड़ते आए हैं और केवल राघवपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। आज नॉमिनेशन फाइल किया।